Welcome back to our class. Today we are going to continue our lecture of chapter Chemical Reaction and Equation, class 10th Chemistry. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग करने का मेथड जो है हीट एंड ट्रायल मेथड, उसको हम लोगों ने पूरा बढ़िया से समझा। उसके बाद हम लोग एक बढ़िया मेथड पढ़े जिसका नाम था अलजेब्रिक मेथड। और ये अलजेब्रिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा उसको बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो हम लोग इस मेथड से इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, जिसका कि हम लोगों ने एक एग्जांपल के हेल्प से देखा था। अब देखिए यहाँ पे हीट एंड ट्रायल मेथड जो कि टेबुलेट करके हम लोग करते हैं बैलेंस। हमारे पास एक इक्वेशन है, आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसको बैलेंस करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम लोग लेते हैं LHS और RHS, जिसमें कौन कौन सा एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहा है इसको हम लोग लिखते हैं। LHS में कौन कौन सा एलिमेंट है, RHS में कौन कौन सा है, अब इसके नंबर कितने हैं। तो चलिए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। LHS में हमारा आयरन की संख्या कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। राइट साइड का बात करें तो यहाँ पे आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है। आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि किस एलिमेंट का संख्या जो है, नंबर जो है वो डिफरेंस आ रहा है, मतलब दोनों सेम नहीं आ रहा है, दोनों साइड LHS एंड RHS। जैसे आपने देखा आयरन, तो यहाँ पे आयरन देख रहे हो कि आयरन में क्या डिफरेंस है। पहले स्टार्ट करेंगे, अगर मेटल है तो मेटल से स्टार्ट करेंगे, फिर नॉन मेटल की ओर जाएंगे। तो मेटल्स है, यहाँ पे देखें आयरन LHS में 1 है जबकि RHS में 3 है। करना है हमें इसे 3, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हम लोग LHS में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आयरन हमारा हो गया दोनों साइड बैलेंस। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हम लोग ऑक्सीजन की ओर। तो ऑक्सीजन को देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन आपके पास कितना है, तो 1 है, और राइट हैंड साइड में आपके पास ऑक्सीजन जो है वो 4 है। तो 4 करने के लिए क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 into 4। तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस ऑक्सीजन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन भी जुड़ा है। तो 4 जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया वो सिर्फ ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई ना होकर के ये हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो हाइड्रोजन की संख्या अब कितना हो गया, लेफ्ट साइड में जब मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हाइड्रोजन में भी जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इट इज इक्वल टू 8। अब सर आयरन बैलेंस कर लिए दोनों साइड, ओके, ऑक्सीजन ओके, लेकिन सर हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो अब इसको जब 8 करना होगा तो क्या करेंगे, आराम से इसको हम लोग भी क्या करेंगे, 8 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब आप देख पा रहे हैं दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड राइट नाउ। और इस तरह से बहुत आसानी से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आगे सॉल्यूशन के लिए भी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है, क्योंकि एग्जाम में 100% ये पूछना है, 100% इससे क्वेश्चन आना है। ओके, सो यू कैन सी हियर थ्रू द PPT व्हाट वी हैव टू डू। कौन इक्वल नहीं है, उसके बाद हम लोग को उसको इक्वल करना है। ये सारे बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। नेक्स्ट, वी होप यू नो अबाउट दी, ये हम लोग ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अभी तक के लेक्चर में केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में जान चुके हैं। आपको इसी क्रम में कुछ क्वेश्चंस है जो कि रेफरेंस है NCERT का, इसको आप लोग को प्रैक्टिस करने हैं। ये होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के 7, पेज नंबर 15, और वर्कबुक में आप कर सकते हैं। और इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सारे क्वेश्चन को साथ साथ में, तो आपको पता चलेगा, यू विल बी एबल टू मेजर, दैट मीन्स एक्सेस योरसेल्फ, एसेस योरसेल्फ। आपको एसेस करना है खुद से। NCERT का क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, देखिए क्या आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं।
और कमेंट करेंगे, हम लोग फिर से उस पर डिस्कस करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है, हाँ सर यहाँ नहीं समझ आया तो उसको फिर से डिस्कस करेंगे कि सर इस लेवल का क्वेश्चन को बताया जाए, सजेस्ट करेंगे आप लोग, जरूर हम उसको और नेक्स्ट पीपीटी में उसको हम लोग लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज कह सकते हैं हम लोग इट इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का क्या है, हार्ट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो सर केमिकल रिएक्शंस याद करने में बहुत टफ होता है, भूल जाते हैं सर, एक याद करते हैं दूसरा भूल जाते हैं। इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है बहुत ही बढ़िया, आप लोग हमेशा जो लाइफ में करते हैं, सभी को अपने लाइफ में करते हैं, है ना, क्या करते हैं सर, पहले दिल जोड़ते हैं ना, दिल मिलाते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, दिल तोड़ते हैं। दिल क्या करते हैं, तोड़ते हैं। उसके बाद एक आदमी क्या करता है, उसको दूसरा को भगाता है, और उसके बाद क्या करता है, ज़्यादा परेशानी हो जाता है तो खुद भी भाग जाता है। पुलिस केस हो गया ना भाई, तो क्या करेगा, अब खुद भी भागेगा। तो इसको याद रखना, इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, दैट मीन्स कम्बिनेशन रिएक्शन। आफ्टर दैट तोड़ते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद भगाते हैं, है ना, समझ रहे हो, कौन भगाएगा, कम पावरफुल है तो ज़्यादा पावरफुल वाला ले जाएगा, हाँ, इसलिए करोड़पति बनना है, रोडपति नहीं बनना है, ठीक है। तो पता चला कि रोडपति हो, करोड़पति वाले लेकर के भाग गए। तो यहाँ पे हम लोग उसको भी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा लफड़ा होता है सर, अगर दोनों पावरफुल मिल गए तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस तरह से हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन को याद रख सकते हैं। फिर से रिकॉल करें, एक दो बार बोले हमारे साथ, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जोड़ना है, फिर तोड़ना है, फिर भगाना है, फिर भाग जाना है, ठीक है। दैट मीन्स फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या अपने डिस्प्लेस हो जाएगा, नहीं, डिस्प्लेस करने वाला भी होना चाहिए। क्या अपने भागेगा, भगाने वाला भी होना चाहिए, नहीं। फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल गेम हो गया यहाँ पे किसी के साथ। उसके बाद फाइनल जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा कौन सा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे दो रिएक्शन के बारे में, दैट इज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर हम लोग सब कैटेगराइज करें यहाँ पे, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज ऑल्सो अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। वी विल लर्न थ्री टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज व्हाट, फर्स्ट इज फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। चूंकि होता क्या है, डिकम्पोज करना है, ब्रेक करना है, तो ब्रेक डाउन होने का सभी रिएक्शन का अलग अलग कंडीशन है, विच डिपेंड्स ऑन दी कंडीशंस ऑफ द रिएक्शन। कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें क्या होता है कि सन का लाइट मिला, कम एनर्जी लगा, आराम से ब्रेक हो गया, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। कुछ वैसे रिएक्शंस हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग हीट करने का जरूरत पड़ता है, काफी हम लोग को हीट करना पड़ता है, एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है, तब जाकर के वो डिकम्पोज होता है, दैट मीन्स ब्रेक होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड थर्ड इज दैट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इवन इलेक्ट्रिसिटी पे आप पास करा देते तब भी वो क्या हो जाता है, आराम से ब्रेक हो जाता है। यानी कि ब्रेकअप होने का तीन मेथड मैंने बताया, सनलाइट से भी ब्रेकअप हो जाएगा आपका, दूसरा बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल जाए तब भी ब्रेकअप होगा, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि कभी कभी शॉक भी देना पड़ता है ब्रेक करने के लिए, है ना। तो शॉक हुआ तो भी आराम से चंद्रा का बढ़िया से ब्रेकअप हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड इज दैट थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखने की जरूरत है, बात वर्ड्स को समझिए, कभी याद रट्टा मारने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर इट्स अ न्यू वर्ड, नॉट। फोटो वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड फोटोन मीन्स लाइट विच रिलेटेड टू लाइट। फोटोन जो है वो लाइट से रिलेटेड है, फोटोलाइटिक फोटोन से रिलेटेड है एंड फोटोन इज रिलेटेड टू लाइट। इट मीन्स एनी रिएक्शन विच टेक्स प्लेस अंडर द कंडीशन ऑफ सनलाइट दैट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट, थर्मल, थर्मल से द वर्ड थर्मल कम्स फ्रॉम द वर्ड हीट, रिलेटेड टू हीट से। इससे क्लियर है कि सर क्या करना होगा, हीट करना होगा। क्या करना होगा, इसे हीट करना होगा। थर्ड है इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करोगे, इलेक्ट्रिसिटी है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे इसमें क्या होगा, कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा डिफरेंट सब्सटेंस में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप पूरा इस चैप्टर में हम लोग इस पोर्शन में आज का टॉपिक जो होगा क्या पढ़ने वाले हैं इसका एक बेसिक आइडिया आप लोगों को मिल गया। अब इसको हम लोग ब्रीफ में देखेंगे कि आगे इसको टोटल को करते कैसे हैं, ठीक है। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला हमारा है वे ऑफ, बाय नाउ यू नो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्टेंट्स रीअरेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन। बेसिक डेफिनेशंस एंड केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने देखा। केमिकल रिएक्शन क्या होता है सर, रिएक्टेंट्स रीअरेंज होता है और रीअरेंजमेंट के बाद ये बनाता है एक प्रोडक्ट दैट जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कंप्लीटली रिएक्टेंट से डिफरेंट होता है। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड रिएक्शंस। रिएक्टेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेस्ड ऑन हाउ दे रीअरेंज केमिकल रिएक्टेंट्स कैन बी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी मैंने बताया केमिकल रिएक्शन क्या है, रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। तो रीअरेंजमेंट होने का कई तरीका हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीका से एक बार गया ऐसे सर जुड़ गया बस। मैंने डिस्कस किया अभी, जुड़ेगा भी, तोड़ेगा भी, जोड़ेगा भी और तोड़ेगा भी, भागेगा और भगाएगा भी, भागेगा भी और भगाएगा भी। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें बात करते हैं हम लोग कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है वो आपस में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनेगा। नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ये एक कंपाउंड है, वो क्या करेगा, ब्रेक स्प्लिट होगा इनटू टू और मोर सब्सटेंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक हाईली रिएक्टिव आएगा वो लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, भगाएगा, डिस्प्लेस कर देगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच टेक्स प्लेस बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ इज दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज, हाँ एक चीज और, केमिकल रिएक्शंस का टाइप्स तो मैंने देखा। हम लोग एक चीज ये भी जानते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उस समय दो केस पॉसिबल है। दो चीज पॉसिबल है, क्या सर, एक रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें हीट हमें देना पड़ता है, हीट का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि डिकम्पोज कर रहे थे, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का भी मैंने 2-3 एग्जांपल बताया, फोटोलाइटिक, थर्मल या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक। यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई किया था। रिएक्शन होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी हमने क्या किया, सप्लाई किया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वहाँ पे एनर्जी रिएक्शन क्या किया, जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन होने के लिए एनर्जी को वो एब्जॉर्ब किया। तो वैसा रिएक्शन जो एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। वैसा रिएक्शन आर रिएक्शन द रिएक्शन in which energy absorbed is called इंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत बच्चों का ये दिक्कत रहता है
कि सर याद कैसे करें, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इन मतलब अपन है, अंदर लेना है, मतलब हीट को क्या करेगा, लेगा। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडो और थर्मिक्स आया थर्मल वर्ड से, इट मीन्स हीट से, मतलब हीट को अपने अंदर ले लेगा, इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर यही बात करें एक्जो है ना, वर्ड्स को समझिए, एक्जो जाना से इसको रिलेट करिए, तो एक्जो दैट मीन्स वैसा रिएक्शन जो हीट एनर्जी को अलाउ करता है कि चले जाओ तुम, तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली हमारे पास एनर्जी ज़्यादा है भाई, तो हम रिलीज करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। आर रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इवॉल्व इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। चलिए इसको हम लोग देखते हैं फिर। आई होप कि ये क्लियर होगा। रिमेंबर, अगर कुछ एग्जाम्पल का बात करें, इंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक का डिकम्पोजिशन, इंडोथर्मिक रिएक्शन अभी देखा, सनलाइट हम लोग को देना पड़ा, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग करते हैं हीट, तो यहां से बन जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस प्लस हीट एनर्जी, जो भी, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक यहाँ पे हीट निकला नहीं है, सॉरी, ये हीट हमें यहाँ पे देना पड़ा है, इस रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ा है, ये हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, दैट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग बात करें यहीं पे किसका सर, तो अगर हम लोग इसी को कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कर दें, रिएक्शन करवा दें सर, किससे सर, जब पुताई करते हैं ना घर में, दीपावली आता है, घर का पुताई करते हैं ना, उस समय देखते हैं सर, लेकिन क्या करें, उस समय क्लास 10th में थे नहीं, इस रिएक्शन को नहीं समझ में आता था। हाँ, सोचते थे बस कुछ तो हुआ। वो घटना क्या घटता है, जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में डालते हैं, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है और बहुत बढ़िया सा चीज बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। दिस रिएक्शन प्लस प्लस प्लस, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन और सॉरी ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि ये आपका क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी हमें देना पड़ेगा रिएक्शन करने के लिए। डाइजेशन ऑफ फूड का डाइजेशन होना, यहाँ पे देखते हैं ना, फूड डाइजेस्ट होता है, साथ साथ क्या करता है, एनर्जी भी रिलीज करता है। तो ये क्या हुआ, इंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, क्या हो गया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है, इन फैक्ट सॉरी कम फ्रॉम हियर, सो देयर मस्ट बी सम केमिकल रिएक्शन, रिमेम्बरिंग हाउ वी टॉक्ड अबाउट कुकिंग बीइंग अ केमिकल चेंज। हम लोग कहते हैं ना, खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, तो क्या कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स अ केस बेस्ड अंडरस्टैंडिंग लेवल क्वेश्चन कंसेप्ट, ओके। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि ये केमिकल चेंज है, हाँ सर, क्यों, क्योंकि सो देयर, हम लोग जानते हैं कि जब केमिकल सॉरी ये क्या होता है आपका, कुकिंग करते हैं तो ये केमिकल चेंज यहाँ पे होता है। कैसे होता है सर, सो देयर मस्ट बी सम केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग। आपको पता है केमिकल चेंज होता है, इट मीन्स केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन होता है, ये कैसे पता चलेगा सर, हमें कैसे पता चलेगा, तो क्या करेंगे, इन फैक्ट देयर इज अ पोटैटो, एक सर्टेन रीजन है, अ फैक्ट पोटैटो रिमेन्स अ पोटैटो इन द एंड बट इट्स कंस्टिट्यूएंट लाइक, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट, समझ गए आप, पोटैटो था, पोटैटो ही बचा, लेकिन इसके कंपोजिशन में चेंज हो चुका है। पोटैटो जो है उसमें क्या है, प्रचुर मात्रा में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। जैसे ही हम लोग इसको कुक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब जो है वो रीअरेंज हो जाते हैं, और रीअरेंज होकर के न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं सर, नाउ थिंक अबाउट हाउ वी कुक फूड। हम लोग क्या करते हैं, फॉर मोस्ट डिशेस वी हैव टू हीट वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। सिंपल समझ लो
कि हम लोग क्या करते हैं, मैं स्टार्टिंग में सेशन में बताया था कि जब भी कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करते वक्त हम लोग जैसे खाना का जो डाइजेशन होता है तो होता क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो किसमें ब्रेक डाउन होता है, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। किसमें, सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम लोग को बदलना होता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। तो यहाँ पे जो सिंपलेस्ट सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। For most dishes, we have to heat vegetables and spices. This means we have to provide them with the energy. Energy क्यों देना पड़ा सर? क्योंकि यहाँ पे होना है केमिकल रिएक्शन। और कैसा केमिकल रिएक्शन बताओ जल्दी से, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। It's an endothermic reaction. Such reactions in which energy is absorbed are known as endothermic reaction. I hope it's clear. On the other hand, reactions in which energy is given out मिलता है are called exothermic reaction. इसको पॉज करके आराम से नोट्स भी बनाते जाए, नो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, काफ़ी आपका सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाला है। कैन यू नाउ डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड कम अप विथ एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया सर एक्सोथर्मिक का सबसे बढ़िया, चूना को डाल दो, CaO कैल्शियम ऑक्साइड को किस में डाल दो, पानी में डाल दो सर, सोडियम को डाल दो सर, तो क्या होता है, हीट एनर्जी, है ना। ये कौन सा हीट एनर्जी रिलीज करता है, दैट्स अ व्हाट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टू कम टू द नेक्स्ट टाइप्स, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम लोग आ रहे हैं जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड about the combination reaction. The word combination means combine two or more to form new. जब दो या दो से अधिक आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद एक नया सब्सटेंस बनाएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Therefore reactions in which two or more substance combine, two or more substances combine to form a single product is called a combination reaction. समझ लेना बात, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट किया और एक प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सर, हाइड्रोजन को जब हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं बन जाता है HCl। सर क्या बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है रिएक्शन नहीं, तो कैसे बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, सामने से सर बस 2 लगा दीजिए, काम खत्म। इतना तो सीख ही चुके, क्या सीखे है ना। चलिए आगे बढ़े। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस टेक पार्ट टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस विथ डिफरेंट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैन यू रिकॉल एनी सच रिएक्शंस फ्रॉम योर डेली लाइफ? आप कर सकते हैं। हाँ सर, पानी डेली बनता है, कैसे बनता है सर, हाइड्रोजन का जब रिएक्शन हो जाता है किससे, ऑक्सीजन से बन जाता है H2O। हाँ सर, हम लोगों ने किया लैब में, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बन गया था सर नया प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए एक आध और लिखते हैं, बड़ा बढ़िया वाला सर। नाइट्रोजन का जब रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन से तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, अमोनिया का। किसका होता है, अमोनिया का, बाय हार्बर प्रोसेस। पहले था सिलेबस में, हटा दिया गया। चलिए इतना सिर्फ जानेंगे, हार्बर प्रोसेस से बनता है अमोनिया। दिस इज द टाइप ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ बैलेंस्ड इट, देयर इज 2 nitrogen, so at first we have to balance nitrogen comes 2, but hydrogen is changed into 6, so what we have to do, see here we have to put in the hydrogen for the balancing of the chemical reaction. Now in the same way just try to balance it. There is 2 hydrogen same, we have to find at least one different element na. Oxygen is 2, oxygen is 1, so what you will do, put here sir 2, sir there is a change, what, in hydrogen, तो हाइड्रोजन चेंज हुआ, कितना हो गया, 2 2 जा 4, सर यहाँ पे 2 लगा देंगे, हमारा रिएक्शन बढ़िया से बैलेंस है सर। हाँ, एक और रिएक्शन बच गया सर, इसको क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी तरीके से करेंगे। आपको पता है बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 था, यही गड़बड़ था, 2 लगा दिए सर। ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया सर, क्या करेंगे, मैग्नीशियम में भी 2 लगा देंगे। दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते किसको है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच 2 or more substance
combine to form new product is called combination reaction. Can you recall any such reactions from your daily life? What about when you mix a small amount of lemon in milk? ये प्रैक्टिकल ली आपने घर में जरूर देखा है। इवेंट सर छोड़ देते दूध ऐसे फट जाता है, गलती से सर नींबू डाल दिए तब तो इवेंट कुछ कुछ दूसरा एडेंट मिला करके भी करते हैं। तो जैसे ही नींबू का रस मिलाते हैं हम लोग दूध में, क्या होता है सर दूध चेंज इनटू मिल्क, चेंज इनटू अ कर्ड, मिल्क इज चेंज इनटू अ कर्ड, दैट्स अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ओवर। नाउ टू मूव डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या होता है सर डीकम्पोजिशन रिएक्शन? हम लोगों ने पहले देखा है सर कि पहले जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे, जोड़ेंगे फिर तोड़ेंगे। तो जोड़ने वाला तो काम हम लोगों ने किया सर, अब क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच आ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होगा और बनाएगा दो से अधिक सिंपल प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट दे दो भाई, सनलाइट दे दो, क्योंकि कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। अब ये क्या कर गया? ब्रेक कर गया सिल्वर में और ब्रोमीन में। किसमें? सिल्वर में एंड ब्रोमीन में। ये गैस के रूप में बाहर हो जाएगा, ये सॉलिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या था? एक्वस था। ठीक है, तो यहां से आपका दिस इज द रिएक्शन इज टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहीं पे हम लोग कर सकते हैं सर AgCl जो प्रेसिपिटेट बनता है, इसको सनलाइट में छोड़ देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो ये फिर से ब्रेक हो जाता है, ये भी Ag+Cl2 में। सर दिस इज ऑल्सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सर एक और आपने अभी बताया था कि हाँ हाइड्रोजन H2O में जब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, इट्स स्प्लिट्स इनटू टू, दैट मीन्स टू गैसेज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें NCERT से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे आगे। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन हर एक बार बनता है कि ये हाइड्रोजन किस पे बनेगा और ये ऑक्सीजन किस पे बनेगा। एनोड और कैथोड का यहाँ पे आपको कंसेप्ट जानना होगा। ठीक है, हम लोग इसका सारा लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, वो सारा एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस भी मैं दे दूंगा वीडियो के हेल्प से। ठीक है, हम लोग सभी एक्सपेरिमेंटली हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ decomposition reaction in which a substance is break down into two or more simple substances is called decomposition reaction। यहीं पे अगर जब हम लोग लीड नाइट्रेट को हीट कर देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें? लीड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस NO2 में। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ही फेमस हमारे लिए, कई बार हम लोगों ने इसको देखा, और आगे हर एक रिएक्शन में जब भी ऐसा आएगा मौका मिलेगा वी विल डिस्कस। एक दो रिएक्शन सेम टाइप का इसलिए करते हैं ताकि कम से कम दिमाग में वो छप जाए, ये इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड, इसी को क्या कहते हैं? क्विकलाइन। क्या कहते हैं इसको? क्विकलाइन। और इसको कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? चूना पत्थर। इट हैज मेनी यूजेज लाइक इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट बनाने में यूज करते हैं, ड्राइंग ट्रैक्स ऑन द रोड्स, grounds। when decomposition reaction is carried out by heating it is called thermal decomposition reaction। अब सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल कब कहेंगे? जब हीट से ब्रेक होगा। वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें स्प्लिट जो कर रहा है, टूट जो रहा है, ब्रेक हो रहा है एक कंपाउंड, किसके हेल्प से? हीट के हेल्प से, इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो लाइट के हेल्प से होगा तो इसको हम लोग कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से होगा तो इसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन सी हियर। स्प्रिंकल्स है ना, मैचस्टिक्स, ये सभी जो हम लोग यूज करते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मैचेस एंड स्पेशल एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव में भी हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोगों ने आज के सेशन में कंप्लीट किया टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड
डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमारा जो नेक्स्ट का क्लास होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर किसको कहेंगे? वैसा रिएक्शन जो मोर रिएक्टिव, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ सर, यहाँ पे तो मेटल नॉन मेटल वाला कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एलिमेंट्स वाला याद है ना? तुम लोग याद करवाएं, क्या याद है बताओ? कैटरीना ने कार मांगी, कैसा? ऑल्टोजेन फरारी। फिर भी ऑल्टोजेन फरारी कितना मांगी थी? 3। फिर भी हाई क्या मिला? सिल्वर ऑडी, है ना? तो ये रिएक्टिव सीरीज जो है वो आपको याद रखना है। कैटरीना ने कार मांगा, क्या मांगी? कार मांगी। कौन सा कार मांगी? ऑल्टोजेन फरारी। और कितना मांगी थी? तो 3 मांगी थी। फिर भी हाई क्या मिला? फिर भी हाई क्या मिल गया? फिर भी हाई मिली क्या मिली? मरकरी, सिल्वर और डी, है ना? क्या मिली? सिल्वर और डी। दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। यू हैव टू रिमेंबर। आई होप आपको याद भी है ना? इसको याद रखना है, तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आगे बहुत अच्छा से समझ पाएंगे, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज आपका यहाँ पे यूज होगा। इसमें क्या होता है? ए बी कोई एक कंपाउंड है, सी के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बी जो है वो छोड़ करके चला गया सी के साथ, और ए बेचारा हो गया अकेला, है ना? अब करोड़पति के पास रहने के छोड़ करके कौन रहता है रोडपति के पास? तो बेचारा करोड़पति मिल गया, रोडपति को छोड़ के भाग गई। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जैक्टली हुआ क्या? व्हेन वन एलिमेंट रिप्लेसेस or displaces another element in a chemical reaction, it is called displacement reaction. For example, आयरन का जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग किससे? कॉपर से, कॉपर सल्फेट से। आयरन इज ट्रीटेड विथ कॉपर सल्फेट। ये कैसा कलर का होता है सर? ब्लू विट्रोल इसको बोलते हैं, ब्लू कलर का होता है। जब आयरन इसमें डालें तो ये धीरे धीरे क्या होता है? लाइट ग्रीन कलर में चेंज होने लगता है और डिपॉजिट हो जाता है यहाँ पे कॉपर ब्राउन कलर का। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे याद आ रहा है ऑल्टोजेन फरारी, ऑल्टोजेन फरारी, है ना? और कॉपर फिर भी क्यों मिली? क्यों? कॉपर नीचे है आयरन से, इसका मतलब आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको? कॉपर को। अब कॉपर को जब डिस्प्लेस कर रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप इट्स क्लियर। We can move to the next. ओके, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब यहीं पे जिंक भी रखेंगे, जिंक भी डिस्प्लेस करेगा रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना? यहाँ पे क्वेश्चन सर कैसे पूछा जाएगा? ऐसा एलिमेंट दे देगा, एक ऐसा कंपाउंड रहेगा जिससे लेस रिएक्टिव होगा। अब पूछा जाएगा कि बताइए क्या क्या? जैसे कॉपर सल्फेट है यहाँ पे, अब क्या दे रहा है कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और रिएक्शन करवा दे रहे हैं सर Ag से, सिल्वर से। अब बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा? बताओ बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर रिएक्शन ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो हमें पता कैसे चला सर रिएक्शन नहीं होगा? क्योंकि सिल्वर सर देखिए अभी अभी आपने बताया था कहाँ था? बॉटल में था, लेस रिएक्टिव था। क्या था? लेस रिएक्टिव। इसीलिए ये सिल्वर जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा, डिस्प्लेस नहीं करेगा। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब है नेक्स्ट और लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, रेगुलर क्लास में आइए। डेफिनेटली आप लोग को क्लास से सीखने को मिलेगा और पूरा का पूरा प्रिपरेशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट डे से आप लोग को मैथ का भी